सहेंगे। बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे। बाबा साहेब की प्रतिमा से छेड़छाड़ करना बंद करो। दोस्तों अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक पोस्टर लगा हुआ है बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा क्षतिग्रस्त आक्रोश मार्च। अभी हम लोग सरैया में हैं। ये हजारीबाग जिले का भदोह प्रखंड का सरैया पंचायत है और सरैया स्टेट में अभी हम लोग हैं यहाँ मौजूद। यहाँ पे लोग हैं तो मैं जानना चाहूँगा ये आक्रोश मार्च आप लोग क्यों निकाले हुए हैं, क्या दिक्कत हो गया था? ये आक्रोश मार्च का मुख्य उद्देश्य है कि सरस्वती पूजा जुलूस के दौरान यहाँ सरैया में बाबा साहेब प्रतिमा के साथ छेड़छाड़ किया गया जो असामाजिक तत्व के द्वारा, तो उस पर अभी तक प्रशासन का कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए पूरे दलित इससे आक्रोश में हैं और इसी के विरोध में हम लोग ये पद यात्रा यहाँ से थाना तक करेंगे और थाना भी पहुँचेंगे और बड़ा बाबू से भी बात करेंगे कि आज तक इस पर क्यों कार्रवाई नहीं किया गया और अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग इससे फिर बड़ा आंदोलन करेंगे और गिरफ्तारी हर हाल में होना चाहिए, इसका हम लोग ऐलान करते हैं। और यहाँ से हम लोग विधानसभा तक आवाज़ उठाएंगे। हमारे विधायक हैं, मंत्री हैं, उनके पास हम लोग जाके आवेदन देंगे और गिरफ्तारी का हम लोग तुरंत अभी आज गिरफ्तारी हो इसका हम लोग ऐलान करते हैं। नहीं तो इनसे ये कार्रवाई जो हो रही थी, जैसे अभी आप यहाँ पे हैं, ये जो कांड हुआ इसमें कई तरह की बातें निकल के भी आई थी, तो उसके बाद आगे क्या कार्रवाई आप करना चाहते हैं? आगे तो प्रशासन ने धन्यवाद ये कवर करने के लिए। प्रशासन ने हम लोग को जब 24 तारीख की रात की घटना हुई है, घटना के बाद हम लोग तो सभी जो गणमान्य लोग बुद्धिजीवी सरैया भदोह प्रखंड के लोग को बुलाया गया था और बैठने के बाद कोई निष्कर्ष नहीं निकला। निष्कर्ष नहीं निकलने के बाद हम लोग थाना में आवेदन दिए और थाना 25 तारीख का आवेदन दिया। आज 29 तारीख हो गया है तो थाना वाला आज तक उसकी FIR दर्ज भी नहीं किया है। कुछ गिरफ्तारी हुई थी, वो बोले कि मैं पूछताछ के लिए मैं उठाया था उन लोगों को, अब क्या पूछताछ की है वही जानेंगे, प्रशासन जानेगी इसके लिए। तो फिर उनसे बात करनी चाहिए थे इस घटना के बाद? कभी गए? प्रशासन उन लोगों को छोड़ दिया, उसके प्रशासन उन लोग को बुलाया भी नहीं कि आप लोग आइए मैं कुछ पूछताछ करने के लिए। इसके माध्यम से मांग क्या करना चाहते हैं? और अपराधियों के दोषियों के जो नफरत फैलाने वाले बाबा साहब के ऊपर, संविधान के ऊपर ये हमला है। बाबा साहब का मतलब संविधान और संविधान के ऊपर हमला है, तो जब संविधान के ऊपर हमला है तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। बहुजन समाज के जितने भी लोग साथी है बर्दाश्त नहीं करेगा बाबा जो महापुरुषों को अपमान किया गया है। आप तो सही बता कोई और दो आप बता दीजिए क्या मतलब चाहते कर रहे हैं? जी आपको और आपके चैनल को मेरे ओर से धन्यवाद देता हूँ। 24 तारीख की रात जो सरस्वती पूजा का जुलूस निकला हुआ था, उसी के रात में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का प्रतिमा के ऊपर पथराव किया गया और वहाँ कुछ लोगों को असामाजिक तत्व के लोग वहाँ अपना पेशाब भी किया गया, जिससे हम लोग को पता चला। हम लोग बहुत उस घटना से आक्रोश हैं और बड़ा बाबू को हम लोग आवेदन दे चुके थे लेकिन उन्होंने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किए हैं। उसी को मांग को लेकर आज हम लोग आक्रोश मार्च पैदल किया हूँ और आज में हम कहाँ जाना है आप? जी अभी में हम लोग थाने जा रहे हैं, थाना जाऊँगा हम लोग। सब थाने जाइएगा जी। और बड़ा बाबू से वही हम लोग सवाल करूँगा कि आज तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुआ है। ये छोटा मोटा कहानी नहीं है और ये छोटा मोटा कोई चीज़ नहीं है। इतना हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारत का जो कानून लिखे उस पर पूरा भारत चल रहा है, उसका अपमान किया गया है। हम लोग का बर्दाश्त नहीं होगा इस चीज़। तो दोस्तों अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे जन आक्रोश निकला हुआ है और जिन महापुरुष का 102 देशों में प्रतिमा लगी हुई है, वो ऐसे शख्स हैं जिनका पूरे वर्ल्ड में 102 देशों में उनकी प्रतिमा लगी हुई है, उन्हीं के देश में उनकी प्रतिमा के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। ये इन लोगों को पसंद नहीं है। अच्छा ये बताइए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर तो सभी के लिए है ना, कानून जो बनाया है बाबा साहेब ने सभी के लिए पूरे देश के हित में काम किया है। महिला हो, मजदूर हो, गरीब गुरबा, फॉरवर्ड हो, सभी के लिए काम किया है। ऐसा महापुरुष देश को आज तक ना मिला है और ना मिलेगा। इसलिए मैं सभी जितने भी पद्मा के सभी जातियों से मैं आग्रह करता हूँ कि ऐसे असामाजिक तत्व को गिरफ्तारी अवश्य होने चाहिए, क्योंकि ये किसी भी जाति समाज से हो, ये बहुत ही खराब बात है। कुछ महिलाएं हैं, अब इधर आइए, कुछ महिलाएं मैं जानना चाहूँगा। आप लोग महिला है, आप बताइए आपको कुछ पता है इसके बारे में? आप बोलिएगा। ये कुछ महिला यहाँ पे हैं, मैं जानना चाहूँगा कि बाबा साहब के बारे में आपको जानकारी है? जी। क्या? जैसे कि उस दिन सरस्वती पूजा का टाइम जब प्रशासन जब लोग विसर्जन कर रहे थे तो वहाँ बाबा साहब के प्रतिमा पास वहाँ पथराव किया गया है और वहाँ पेशाब भी किया गया है। तो जो भी अपराधी है उन लोग को गिरफ्तार किया जाए, यही हम लोग मांग कर रहे हैं। अच्छा, आप लोग को पता है, आप लोग को पढ़ने लिखने का अधिकार वही दिए थे? जी, उन्हीं वही
वही दिए हैं, जो भी अधिकार मिला है उन्हीं के द्वारा मिला नहीं, है। सिर्फ ST की महिला नहीं, जितनी भी महिलाएं हैं, हर है सभी को, वो हर जाति का, चाहे अगड़ी जाति का हो, किसी जाति का हो, अति पिछड़ी जाति का हो, सभी महिलाओं को अधिकार वही दिए कि आज वो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, नौकरी कर रहे उन्हीं का हैं। दिया हुआ है। उनके साथ ऐसा घटना घट रहा है, तो आप लोग आक्रोशित हैं इसके लिए। हाँ, बहुत आकर्षित है। उत्तम कुमार जी यहाँ BSP के जिलाध्यक्ष बैठे हुए हैं, तो मैं और ये अभी थाना परिसर में थे, तो मैं जानना चाहूँगा कि प्रशासन के द्वारा क्या आश्वासन आपको मिला? ये प्रशासन जो है निपापोती वाला पहले काम कर रहा था, मामला को किसी मुखिया वगैरह के कोई है प्रतिनिधि वगैरह को दबाव में अभी तक केस दर्ज नहीं किया था, लेकिन अभी आश्वासन मिला है कि बहुत जल्द से जल्द जो है केस दर्ज हो जाएगा आज के आज, और उसके बाद में उन लोग ऊपर में जो है कानूनी प्रक्रिया है, फिर अरेस्टिंग वाला मामला है या फिर आगे किया जाएगा। अगर कुछ नहीं होता है तो उसके आगे आप लोग क्या कार्रवाई कीजिएगा? हम लोग सच्चे अम्बेडकरवादी है, बाबा साहब का अपमान का मतलब है पूरे देश का अपमान। नहीं कार्रवाई होगा तो फिर हम लोग अच्छा तरीके से जानते हैं कार्रवाई करवाने के लिए। यहाँ से हमारे पास बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, SP है, DSP है, उच्च स्तरीय भी पास जाकर हम लोग ये करेंगे। यहाँ तो मुख्यमंत्री तक आवाज़ उठाएंगे, हम लोग काम करेंगे। यहाँ पे राजकुमार जी भी, क्या आश्वासन मिला आपको प्रशासन से? आश्वासन तो बड़ाऊ ने स्पष्ट रूप से बोले कि आज का FIR किया जाएगा, और FIR का उसका एक तो रिसीविंग आई नया फिर से आज की डेट में बड़ाऊ घोषित दिए हुए हैं, और ये बहुत जल्द अगर आरोपियों को पुलिस तहकीकात के अनुसंधान में अगर उसकी पकड़ा नहीं होती है, पुलिस के द्वारा नहीं पकड़ा जाता है, एक प्रतिनिधि मंडल पद्मा से पूरे जिला स्तर से 5 सदस्यीय 10 सदस्यीय एक प्रतिनिधि मंडल बन करके 10 प्रतिनिधि मंडल बन के मुख्यमंत्री जी जो हमारे झारखंड के सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन जी, उनसे मिला जाएगा। और हम कांग्रेस के होते हुए भी जो प्रदेश के अध्यक्ष है केशव महतो भी, उनको भी अवगत कराएंगे, और इस पर कार्रवाई निश्चित रूप से हम लोग करने के लिए बाध्य करेंगे प्रशासन को। हमारे प्रदेश का लीडर जो है केदार पासवान एसी समुदाय का, उनकी भी आने की संभावना थी, लेकिन एक अर्जेंट मीटिंग होने के कारण नहीं आ पाए, लेकिन वो प्रतिनिधि मंडल जिसमें मुख्यमंत्री से मिलने की जरूरत होगी उसमें केदार पासवान के नेतृत्व में मिला जाएगा।